तुम्हारी बहू को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। शुभ्रा के घर में उसके माता पिता, दादी और छोटी बहन महक रहते थे। शुभ्रा की दादी पुराने विचार वाली महिला थी। शुभ्रा ने अपनी माँ रिया जी को हमेशा साड़ी पहनी और माथा ढके हुए ही देखा था। मजाल है कभी रिया जी के सर से पल्लू सरक जाए। शुभ्रा जिस समाज में रही उस समाज में अधिकतर महिलाएं शादी के बाद ऐसे ही सिर पे पल्लू लिए साड़ी पहने ही दिखती। उनके समाज में बहुत ही कम लोग खुले विचारों वाले थे। शुभ्रा को साड़ी पहनना ज्यादा पसंद नहीं था। वो अधिकतर सलवार कमीज या जीन्स ही पहनती थी। ये देख उसकी दादी कहती, छोड़ी ससुराल जाएगी तो ये सब नहीं पहन पाएगी। तो शुभ्रा कहती, मैं ऐसे परिवार में शादी करूंगी जहाँ मुझे सब पहनने की आज़ादी हो। कभी रिया जी कहीं घूमने भी जाती तो सर पर पल्लू ले लेती। ये देख शुभ्रा और उसकी बहन अपनी माँ को चिल्लाती भी, पर माँ अपनी आदत से मजबूर थी, क्या करे। फोटो भी माथा ढककर ही खिंचाती। दोनों बहनें माँ की आदत को चाहकर भी नहीं बदल सकी। समय बीतता गया। शुभ्रा के पिता उसके लिए रिश्ते देखने लगे। उसके पिता को अतुल नाम के लड़के का रिश्ता बेहद अच्छा लगा। अतुल की बड़े बाजार में बहुत बड़ी किराना दुकान थी जिसे वो और उसके पिता मिलकर संभालते। अतुल के घर में उसकी माँ रीता जी और पिता रवि जी ही थे, बहुत ही नामी और इज्जतदार लोग। शुभ्रा के पिता ने उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया। जब ये बात शुभ्रा ने सुनी तो अपनी बहन से बोली, पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या माँ की तरह मुझे भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये सुन महक ने कहा, क्या करे दीदी, शायद हाँ, यदि आपकी सास दादी की तरह खड़ूस हुई। तो ये सुन शुभ्रा को हंसी आ गई। ये बात रिया जी ने सुनी तो बोली, अपनी दादी के बारे में ऐसा नहीं कहते। महक ने कहा, वाह माँ, दादी हमें कितना भी सुना ले पर आप तरफदारी दादी की ही करोगी। अतुल और उसका परिवार शुभ्रा को देखने आया। अतुल बहुत हैंडसम था। उसे देख महक ने अंदर जाकर शुभ्रा से कहा, होने वाले जीजाजी बड़े ही हैंडसम है, पर आपकी होने वाली सासू माँ जैसी ही है, साड़ी और सर पर पल्लू लिए। शुभ्रा जब हॉल में चाय की ट्रे लेकर गई तो उसने सबसे पहले अतुल की माँ को देखा और सोचा महक ने सही कहा, वही माँ की तरह टिपिकल। पर जैसे ही अतुल को देखा तो हैरान हो गई। उसके मन में लड्डू फूटने लगे। अतुल शुभ्रा के कॉलेज में ही पढ़ता था। शुभ्रा का सीनियर था, बेहद ही स्मार्ट। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर मरती थी, पर वो किसी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। शुभ्रा को भी अतुल बेहद पसंद था, पर कभी दिल की बात कह ना सकी। कॉलेज से ही अतुल शुभ्रा का क्रश था और आज उसे अपने सामने यूं देख दिल बिल्लियों की भांति उछलने लगा। तभी आवाज आई, बेटी बैठो ना, अतुल की माँ ने कहा। कुछ देर सबने बातें की, फिर अतुल और शुभ्रा ने भी बातें की। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अगले दिन लड़के वालों का जवाब हाँ में आया। महक ने शुभ्रा को छेड़ते हुए कहा, दीदी अतुल को देख दिल हार बैठी, अब लपेटे घूमना साड़ी माँ की तरह। शुभ्रा ने हंसते हुए कहा, हाँ अब आदत डालना ही पड़ेगा। महक ने कहा, कैसी लगोगी दीदी, तुम बिल्कुल आंटी। शुभ्रा ने चिढ़कर कहा, महक की बच्ची ज्यादा हंस मत, तेरे भी ऐसे ही दिन आएंगे शादी के बाद। दोनों बहनों की आपस में नोकझोंक चलती रही। रिया जी ने भी सुनी। दोनों का प्यार देख मन ही मन खुश हुई, पर बेटी की विदाई का सोच आंखें नम हो आई। सभी शादी की तैयारियों में लग गए। बड़े ही धूमधाम से शुभ्रा की शादी हो गई। शुभ्रा का बड़े ही अच्छे से ससुराल में स्वागत हुआ। घर खास मेहमानों से भरा हुआ था। रात को शुभ्रा की सास ने शुभ्रा से कहा, कल सत्यनारायण भगवान की कथा है तो सुबह जल्दी उठ जाना, नहाकर ये बनारसी साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। ये देख शुभ्रा ने सोचा, इस साड़ी को पहनने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा, फिर तो सुबह 5 बजे से ही उठना पड़ेगा। कुछ देर बाद अतुल कमरे में आ गया। आज दोनों की मिलन की रात थी। दोनों ने कुछ देर बातें की। अतुल ने गिफ्ट में सोने के कंगन दिए। दोनों एक दूसरे की बाहों में कब खो गए पता ना चला। अगले दिन शुभ्रा सुबह जल्दी उठ गई। सारा दिन रस्में और मेहमानों के साथ बीत गया। अगले दिन शुभ्रा पग फेरे के लिए अपने घर गई, जहाँ सूट पहनकर उसे बड़ी राहत मिली। ये देख महक ने कहा, 2 दिन में ही घबरा गई, अभी तो शुरुआत है। शुभ्रा ने कहा, ठीक है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अगले दिन अमित शुभ्रा को लेने आ गया। सबके साथ बैठ उसने बहुत बातें की। बातों बातों में महक और अतुल ने एक दूसरे की खिंचाई भी की। अतुल का व्यवहार और प्यार देख शुभ्रा बेहद खुश थी। अगले दिन दोनों हनीमून पर गोवा जाने वाले थे। शुभ्रा ने अपनी शॉर्ट ड्रेस सूट पैकिंग कर लिए।
साड़ी पहनकर शुभ्रा एयरपोर्ट पर गई। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। गोवा जाते ही शुभ्रा की ड्रेसेस देख अतुल हैरान हो गया, पर उसने उसकी बहुत तारीफ भी की। हसीन वादियों में दोनों ने बहुत ही यादगार पल बिताए। गोवा से वापस लौटते ही शुभ्रा ने फिर से साड़ी पहन ली। सभी मेहमान जा चुके थे। अब घर में बस शुभ्रा की सास, ससुर, शुभ्रा और अतुल ही थे। कुछ देर सबने बैठ बातें की। फिर शुभ्रा फ्रेश होकर रसोई में सासू माँ का हाथ बटाने आ गई तो रीता जी ने कहा, नहीं बहू, तू आराम कर, थक गई होगी, मैं सब कर लूंगी। बातों बातों में शुभ्रा के सिर का पल्लू सरक गया और उसे सिर पर पल्लू लेना ध्यान नहीं रहा। फिर वो अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी तो रीता जी ने उसे कहा, रुको बहू। शुभ्रा को लगा सिर का पल्लू सरक गया तो मम्मी जी उसे कुछ सुनाएगी। शुभ्रा ने कहा, जी मम्मी कहिए। रीता जी बोली, बहू अब सब मेहमान चले गए तो सर पर पल्लू लेने और साड़ी पहनने की जरूरत नहीं, तुम सूट पहन सकती हो। ये सुन शुभ्रा को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ और वो खुश हो गई। उसके बाद शुभ्रा घर में सूट पहनने लगी। कुछ समय बीता, शुभ्रा का जन्मदिन आया। अतुल शुभ्रा के लिए पार्टी रखना चाहता था क्योंकि शादी के बाद पहला जन्मदिन था। अतुल ने होटल में शुभ्रा के लिए पार्टी रखी और अपनी बड़ी बुआ, छोटी बुआ, मौसी और शुभ्रा के परिवार को आने का न्योता दिया। शुभ्रा ने अतुल को फोन पर बात करते हुए सुन लिया, इसलिए सरप्राइज का प्लान चौपट हो गया। जन्मदिन वाले दिन अतुल ने शुभ्रा को बहुत सुंदर गाउन ला कर दिया। शुभ्रा ने वो ड्रेस रीता जी को भी दिखाई। रीता जी ने भी बहुत तारीफ की। पार्टी में जाने के लिए शुभ्रा साड़ी पहनकर तैयार हो गई तो ये देख रीता जी ने कहा, बहू तूने साड़ी क्यों पहन ली? तुझे अतुल ने कितनी सुंदर ड्रेस ला कर दी, वो पहन। ये सुन शुभ्रा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने अतुल की दी हुई ड्रेस पहन ली। पार्टी में सभी ने शुभ्रा की तारीफ की, बस बड़ी बुआ थोड़ी उखड़ी उखड़ी रही। कुछ देर बाद अतुल की बड़ी बुआ, छोटी बुआ और रीता जी बैठकर बातें कर रही थी तो बड़ी बुआ ने कहा, रीता तेरी बहू को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, कैसी ड्रेस पहनी है, दांत दिखाकर हंसे जा रही है, और तूने उसे ऐसी ड्रेस पहनने कैसे दी? मेरी माँ क्या चली गई, तुम सब मॉडर्न बन गई। ये सुन रीता जी ने कहा, दीदी पहले के जमाने में और अब के जमाने में बात अलग है और मैंने देखा है हमारे समाज में कुछ लोग खुले विचारों वाले हो गए हैं, तो हम क्यों ना बदले। ये सुन बुआ का मुंह फूल गया। कुछ देर बाद रीता जी उठकर चली गई तो बड़ी बुआ छोटी बुआ से बोली, देखा कैसे जवाब देकर गई, मुझे की बदलाव लाएंगी। वो तो माँ ने सबकी लगाम कस रखी थी, नहीं तो रीता का बस चलता तो वो भी छोटे कपड़े पहनकर घूमती। ये सुन छोटी बुआ ने कहा, बस करो दीदी, भाभी ने कुछ गलत नहीं कहा। हमारी माँ कितनी छोटी सोच वाली थी, माँ ने भाभी का जीना मुश्किल कर दिया था। भाभी का कितना मन होता था कभी कभी घूमने जाए तो सूट पहने, पर बेचारी कभी माँ के कारण पहन ना सकी। माँ ने सदा उन्हें साड़ी और पल्लू में ही बांधे रखा। अब वो अपनी बहू के साथ जो व्यवहार कर रही है सही कर रही है। मैं जब शादी के बाद सूट पहनकर आती थी तो माँ कहती थी, मेरे घर सूट पहनकर मत आया कर, तू मेरी बहू को बिगाड़ेगी। आपकी सास भी माँ की तरह कठोर थी, आप उस अनुसार ढल गई। मेरी सास खुले विचारों की थी तो मैं उस तरह ढल गई, पर आप और माँ को मुझसे और भाभी से तकलीफ ही रही। अरे अब तो अपनी सोच बदलो दीदी, ऐसा ना हो कि आपकी बहू आने पर आपको अपनी इस सोच के कारण पछताना पड़े। ये सब बातें दोनों बुआ को खाने के लिए बुलाने आ रही शुभ्रा ने भी सुनी। पार्टी बहुत अच्छी रही, सबने बहुत मजे किए। शुभ्रा अपनी सास के विचार से बहुत खुश हुई। कुछ समय बीता। रीता जी और उनके पति ने कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया। जाने के 2 दिन पहले शुभ्रा अतुल के साथ बाजार गई और बहुत सारी खरीदारी कर लाई। सामान देखकर रीता जी ने कहा, वाह बहू, आज तो इस कंजूस अतुल की जेब खाली करवा ही दी तुमने। शुभ्रा ने कहा, आपको मैं दिखाती हूँ मम्मी हम क्या क्या लाए हैं। शुभ्रा ने एक एक कर 4 जोड़ी सलवार कमीज दिखाए, 1 शाल दिखाई, फिर लेडीज शूज दिखवाए और 3 टी-शर्ट, जीन्स, जेंट्स शूज। ये सब देख रीता जी ने कहा, सब बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं लगता बहू तुम्हारी साइज से कुछ बड़े हैं। तो ये सुन शुभ्रा ने कहा, क्योंकि ये पूरी खरीदारी आपके लिए और पापा जी के लिए की है, आप घूमने जा रही है ना। रीता जी ने कहा, अरे बहू मैं कहाँ अब ये सब पहनूंगी, इतने साल पहने नहीं, अब पहनूंगी तो अजीब लगेंगे और लोग कहेंगे बुढ़िया बुढ़ापे में मॉडर्न बन गई। शुभ्रा ने कहा, मम्मी 1-2 बार पहनोगी तो आदत हो जाएगी, लोग कुछ भी कहे, पर आपको अपने मन को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। अच्छा अब पहनकर बताओ ना कि आप पर कैसा लगता है। रीता जी ने सूट पहनकर दिखाए। आज सालों बाद अपने आप को आईने में सूट पहन देख उनकी आंखें भर आई।
अतुल ने छेड़ते हुए कहा, आप तो जवान लग रही हो माँ। रीता जी के पति ने भी तारीफ की। सप्ताह बाद रीता जी और उनके पति वापस आ गए। रीता जी ने शुभ्रा से कहा, सूट में बड़ा कंफर्टेबल लगा घूमना फिरना, जूते भी बहुत आरामदायक थे। रीता जी ने शुभ्रा को फोटो भी दिखाए, फिर बोली, बहू ऐसा कर, मेरे व्हाट्सएप के फैमिली वाले ग्रुप में ये फोटोज डाल दे। ये सुन शुभ्रा ने हैरानी से देखा तो रीता जी ने कहा, अब पहनने लगी गई हूँ तो छिपाना कैसा, और हो सकता है मुझे देख कोई और भी अपने मन की दबी हुई इच्छा पूरी कर ली। एक दिन रीता जी ने अपने दोनों ननद को अपने घर खाने पर बुलाया। जब बड़ी ननद आई तो उसे देख सब हैरान थे। आज सलवार कमीज पहनकर आई थी। ये देख छोटी ननद ने कहा, क्या बात है, आज सूरज किधर से निकला? तो वो बोली, अब रीता और तुम दोनों मॉडर्न बन सकती हो तो मैं क्यों नहीं, और आखिर मुझे भी बहू लानी है। ये देख रीता जी सोचने लगी, चलो कम से कम आने वाली जनरेशन तो वो सब नहीं सहेगी जो हमने सहा, क्योंकि बंधन में रहना और मन की इच्छाओं को मार कौन खुश रह सकता है। अपने घर के आए बदलाव को देख शुभ्रा मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी काश मेरी दादी भी ये सब देख पाती। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।